लोकप्रिय विश्व पुरुष हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कर रहे बहुत ही ऊर्जावान माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद जिनको इस गांव से विशेष लगाव है आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिनका विधायक काल रहा और वर्तमान में संगठन को मजबूत करने की ओर लगे हुए हमारे आदरणीय तेजेंद्र निर्वाल जी, हमारे इंजीनियर साहब और चंडीगढ़ में रहकर कन्यान की मिट्टी की खुशबू लेने वाले रामवीर भट्टी जी, हमारे पोड़िया खाप के अध्यक्ष जी टीपू जी, जिला पंचायत अध्यक्ष शानपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे विजेंद्र प्रमुख जी, समस्त सम्मानित मंच, समस्त मेरे प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप जी, समस्त बुजुर्गों साथियों, कोई मेरे भाषण का औचित्य नहीं रहता जब हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी बोल चुके हों, लेकिन संचालक महोदय का आदेश हुआ कि कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। भाषण तो मैं नहीं दूंगा। खेल परिसर को उत्तम बनाने के लिए मैं मानसिक तौर से बिल्कुल तैयार हूं और इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरू में इसकी 4 द्वारी का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसा हमारे मंत्री जी जो बीमारीवश नहीं आ पाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सुबह बुखार होगा, डेंगू की शिकायत बन गई, उन्हें आना था, लेकिन उनकी ओर से मैं कह रहा हूं कि इसकी 4 दीवारी का निर्माण कर दिया जाएगा। और अभी मुझे कुछ साथी मिले थे कि यहाँ वाटर कूलर की आवश्यकता है, तो वाटर कूलर 15 दिन के अंदर आपके रतन सिंह पोडिया स्टेडियम में लगा दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग अपने 1083वें स्थापना दिवस को मनाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और विशेष बधाई के पात्र हमारे उदयवीर सिंह जी इंजीनियर साहब, जो नाइजीरिया से आकर, अरब से आकर अपनी माटी को यहाँ नमन करते हैं, अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। उनके बेटे जो लंदन में सर्जन है वो भी आए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हैं और बधाई देते हैं इस गांव को कि इस गांव में उन्होंने जन्म लिया। मेरी ओर से आप सभी को पुनः बधाई। और जो बुजुर्गों ने हमें सिखाया, जो इतिहास है, हम उसको मानकर चलें। संगठित कौम, संगठित इतिहास, संगठित पूर्वजों के जो हम काम करते हैं तो हमें इतिहास में अवश्य स्थान मिलेगा। मैं 4 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई किसी से झूठा वादा ना करो, कोई किसी से झूठा वादा ना करो, बात कभी अपने स्तर से ज्यादा ना करो, यूं तो आसमान छूने की तमन्ना रखो पर किसी को गिराने का इरादा ना करो। इन्हीं शब्दों के साथ बात तो कहने का बहुत मन था, लेकिन चूंकि अध्यक्ष जी बोल रहे, मेरा बोलना ठीक नहीं, मैं माफी मांगते हुए आपकी तरफ से चलो 1-2 मिनट अध्यक्ष जी ने कह दिया। आप सभी को पता है दिवाली का दिन था, कल परसों भी था, आज गोवर्धन है। हम दिवाली सब अपने परिवार में मनाते हैं, बड़ी हंसी खुशी से मनाते हैं क्योंकि साल भर का त्योहार है। लेकिन कभी हमने सोचा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिवाली कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाई दिवाली? बॉर्डर पर अपने उन फौजियों के बीच जो देश की रक्षा करते हैं, वो जागते हैं, हम सोते हैं। आज भारत जितना सुदृढ़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, आज तक नहीं रहा। इसका छोटा सा उदाहरण हमारा पड़ोसी मुल्क जहां जाकर हम एयर स्ट्राइक करते हैं, उन उग्रवादियों को मारते हैं, और उसके कुछ दिन बाद यूक्रेन में जो युद्ध होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने से 3 दिन का सीज फायर होता है, और उस दुश्मन देश के बालक भी, उस दुश्मन देश के नागरिक भी भारत का झंडा लेकर उस देश से बाहर निकलते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की ताकत है, वो ताकत प्रधानमंत्री की है और वो ताकत आप सब द्वारा दी गई है, और वो ताकत मिलती रहेगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। कोई इसको रोक नहीं सकता। केवल हमें आपस में मोहब्बत रखनी है, मोहब्बत से जीना है। कुछ लोग चुनाव के वक्त पर आकर जातिवाद का नारा लगाते हैं, कुछ कहीं का नारा लगाते हैं,
और हमारे जनपद पर एक थोड़ा सा हम पर बोझ भी है कि हमारे तीनों विधायक इस जनपद में भाजपा के नहीं है। तो आने वाले एमपी के चुनाव में हम लोग वादा करें, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करें, अपनी विल पावर बढ़ावें कि तीनों विधानसभा में स्पेशल शामिल की हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिसको हाईकमान टिकट देगा हम उसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपना पिछला पौज उतारने का काम करें, ये हमारी सबकी इच्छा होनी चाहिए। अंत में मैं 4 लाइन कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि चिरागों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम उसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। और ये दुनिया नफरत की हद पर है दोस्तों, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। धन्यवाद प्रमुख साहब का। कहते हैं कि मेरा नंबर नहीं था, लेकिन क्या ये बात मिल जाती हमें? कई बार नंबर भी काटना पड़ता है। जी, मुझे रविंदर ने बाद में बताया कि प्रमुख साहब कुछ घोषणा करने वाले हैं, मगर नहीं, आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो कुछ करवाएंगे। ऐसे बच के नहीं जाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी से। उनका इस गांव से बड़ा प्यार और लगाव है, और जब हमने पहला स्थापना दिवस मनाया उससे बाद लगातार हमें सहयोग और आशीर्वाद देते रहते हैं और बच्चों को पुरस्कृत करते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से कि वो आएँ और अपने वचन रखें। यहाँ जो सामने तो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ यहाँ सामने आ जाओ, इधर बैठ लो, तो कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी बैठो। बोलो भारत माता की। कन्यान की आवाज बहुत दूर दूर तक पहले ही गई हुई है, और यहाँ जो बैठने वाले लोग हैं, यहाँ से आवाज इस फील्ड से बाहर ना निकले तो क्या मतलब इस बात का? बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। आदर और सम्मान के योग्य हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सम्मानित और लंबे समय से राजनीतिक रूप से काम देखने वाले, राजनीति के इतिहास में अपना बहुत बड़ा नाम लिखवाने वाले, आदरणीय सम्मान के योग्य भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई तेजेंद्र निर्वाल जी, हमारे प्रमुख साहब विनोद मलिक जी, सहारनपुर से चल करके हमारे भाई प्रमुख विजेंद्र जी, हमारे चौधरी मांगेराम जी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष सहारनपुर में, उनके भाई हैं और बहुत अच्छी कार्यशैली से वहां का काम देखने का काम करते हैं। रामवीर भट्टी जी जो अपने इस गांव से बिलोंग करते हैं और बाहर जाकर के भी रहने के बावजूद भी अपने गांव से बहुत लगाव और प्यार रखने का काम करने वाले हमारे भाई रामवीर जी, तेजपाल उपाध्याय जी और संदीप शर्मा जी, उदयवीर जी, इंजीनियर साहब, विजेंद्र जी, तेजपाल सिंह जी, युवा शक्ति कन्यान जो गांव हमारा अपना है उसका समिति का अपना नेतृत्व करने वाले भाई लोकेंद्र मलिक जी, बहन सहयोगिता जी, टिप्पू पोड़िया जी और संचालन कर रहे भाई हमारे अशोक जी, रविंदर जी और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, सभी सम्मानित प्रधानगण, सम्मानित महानुभाव, सम्मानित साथियों, नौजवान भाइयों, बहुत विस्तार से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों के सम्मुख अपना अपना विषय रखने का काम किया और कन्यान गांव वास्तविक रूप से ऐसा गांव बहुत कम देखने को मिलता है जिस गांव से शिक्षा के जगत में काम करने की प्रेरणा मिलती हो, खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के रूप में प्रेरणा मिलती हो, सामाजिक दायित्व कर्तव्य कैसे निभाने की आवश्यकता होती है उनको बेहतर तरीके से लेकर के चलने की प्रेरणा मिलती हो, कई प्रकार का ट्रेनिंग के रूप में अपना सेंटर
स्थापित करने वाले अपने गांव कन्यान के सभी सम्मानित लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे महान पुरुष, महान व्यक्तित्व के धनी रतन सिंह पोड़िया जी को, जिसमें अभी हमारे निर्वाल जी भी इस बात की तरफ इशारा करने का काम कर रहे थे कि रतन सिंह पोड़िया जी जो लगभग 1083 वर्ष पहले आप लोगों ने वो इतिहास भी निकाला, आप लोगों ने उनका जीवन परिचय भी निकाला, आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक उनके इतिहास को समझने की कोशिश की और अपने महान पुरुषों को याद करने का भी काम किया। मैं आदरणीय पोड़िया जी को नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का काम हम लोग करें। और आप लोगों ने उन ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने का काम किया है। ये वास्तविक रूप से उस दिशा में चलने के लिए हमें प्रेरित करने का काम करता है जिस दिशा में चलकर के हम कामयाबी का शिखर हासिल करने का काम करते हैं। महान पुरुषों को याद करने का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति अपने महान पुरुषों को, पूर्वजों को नहीं भूलता, वो कभी जीवन में मार नहीं खा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जब अच्छा काम करने के लिए आप निकलोगे, बहुत सारे लोग आप लोगों को कहेंगे, देखेंगे ये कन्यान गांव क्या काम करके दिखाएगा, है लोकेंद्र मलिक ने बीड़ा उठाने का काम किया, ये इस काम को करके कब दिखाने का काम करेगा। सॉरी लोकेंद्र हाँ लोकेंद्र पोड़िया जी। लोकेंद्र पोड़िया जी हमारे बहुत लंबे समय, जब पहला स्थापना दिवस अपने गांव के अंदर मनाने का काम किया था, उस पहले कार्यक्रम में यहाँ आया था और उसी दिन से मैंने अपने इस गांव के लोगों की भावना को भी समझा और गांवों की जागरूकता को भी समझा और जिस प्रकार से अपना सर्विस में काम करने वाला अपना नेटवर्क है और यहाँ न रहने के बावजूद भी, बाहर रहने के बावजूद भी गांव की तरफ उनकी नजर है और गांव को तरक्की की तरफ ले जाने का जो मन उनका है, ये वाकई एक बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छे तरीके से गांव को बेहतर दिशा में ले जाने वाला कदम है। और इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए जो आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाने का काम किया, उसी बात की तरफ आप लोगों का इशारा, आप लोगों को उस तरफ ले जाना चाहता हूं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए आदमी बीड़ा उठाने का काम करता है और बीड़ा उठाते समय जब जिक्र चलता है कि भाई आप लोगों के द्वारा काम करने का, बीड़ा उठाने का काम किया गया, आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि सन 2018 में इसकी स्थापना करने का काम किया और 18 से पहले शायद आप लोगों के मन में कुछ ऐसा विषय भी नहीं होगा कि भाई ये गांव के अंदर अब 4 स्टेडियम बने, खेल के प्रति युवाओं को प्रेरित होने का अवसर मिले, अच्छे हमारे यंत्र यहाँ लग पाए, खेल के व्यायाम के, खेल के प्रति प्रेरित करने वाले। लेकिन कभी ऐसा मन में आया भी नहीं होगा, लेकिन आया तो जब आने के लिए आप लोगों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाने का काम किया और कदम बढ़ाते समय जरूर कुछ लोग ऐसे आसपास के भी लोग होंगे और कुछ अपने बीच में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जरूर कहा होगा, देखेंगे जब ये काम पूरा करने का काम करेगा, देखेंगे जब इस काम को पूरा करते हुए हमारे बीच में लाने का काम करेगा। ऐसा काम करने वाले भी आप लोगों के बीच में कोई ना कोई जरूर होगा। लेकिन जब आप अच्छे काम को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने हताशा, निराशा, परेशानी अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे काम के लिए कदमों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से आप लोगों को आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, देर सबेर उसका परिणाम अच्छा आप लोगों के बीच में जरूर निकलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आप लोगों से ज्यादा लंबा समय न लेते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं, मेरे मन में आप लोगों के प्रति बहुत सम्मान है और मैं चाहता यही हूं कि आप लोग जो मांगे उसको मैं देने का काम करता रहूं। लेकिन सीमित संसाधनों की वजह से, सीमित बजट होने के नाते बहुत ज्यादा मैं उस तरीके से जितना मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इच्छा मन में है
लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो मांगोगे आप लोगों की उस मांग को प्रायोरिटी पर लेकर के पूरा करने का अथक प्रयास मेरा जारी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना समय, बचा हुआ समय माननीय मंत्री जी को देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं आप लोग निरंतर इसी तरीके से अपने कदमों को बढ़ाने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बड़े प्यारे सांसद और इस गांव से बड़ा लगाव रखने वाले माननीय प्रदीप चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुबह 9 बजे से इंतज़ार हो रहा था, वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी हमारे मध्य हैं और सुबह से 9 बजे से इंतज़ार हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो आएँ और अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। तालियों के साथ